हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए तैयार। आज 11th का लेक्चर 3 हम पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर 3, ठीक है। तो लेक्चर 3 में लेक्चर 2 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं समुच का, ठीक है। तो जिसमें आप लोग को लेक्चर 3 में बहुत सारा चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस मैथ नहीं उसको समझना है। बात समझ में आ रही है? और बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए और बेस्ट नंबर आएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक इंटीजर है, और उसके बाद और -3 से 7 तक है, -3 से 7 तक। तो सबसे पहले देख लीजिए, -3 से 7 तक है, तो a बराबर -3 से 7 तक बोल रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके तो सॉल्व कीजिए। इसको रोस्टर रूप लिखना है। क्या लिखना है बाबू? रोस्टर रूप, है ना। रोस्टर रूप देखिए दिखा हुआ है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको किस टाइप से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले -3 से है, तो -2 इंटीजर फॉर्म है ना। कौन सा फॉर्म है? इंटीजर फॉर्म, इंटीजर्स फॉर्म, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, इंटीजर में क्या होता है कि निगेटिव भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं, बीच में जीरो रहता है। जीरो वाला न तोरा से हमारा मतलब, न एकरा से हमारा मतलब, ठीक है। वो न्यूट्रल चीज है। जीरो क्या है? न्यूट्रल चीज। न इससे मतलब रखता है निगेटिव वाले से, न पॉजिटिव वाले से मतलब रखता है। दोनों से, दोनों किसी से भी मतलब नहीं रखता, वो बीच में रहता है। बोले हम भाई बीच में है, हमको किसी से मतलब कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, -3 से +7 तक है ना। क्वेश्चन एक मरते मिला लिया जाए, +7, हाँ ठीक है, +7, ठीक है। तो -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट करते चले जाइए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते किसको से है? चला प्राकृत संख्या देख लिए। सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानिए, बहुत सारा चीज जानना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल। अब देखिए यहाँ पे काउंट वाला जितना संख्या होगा, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग वाला जितना संख्या, जैसे सपोज दैट n बराबर नहीं होता है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। बात समझ में आ रही है? यही हो गया आपको प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर देख चला, एक चीज हम आप लोग को बताते हैं, अगर आपका कलम मजबूत हो ना, तो ईंट का जवाब पत्थर से आप दे सकते हैं, ठीक है। आज देखिए, एक लड़का जैसे बोल रहा था कि सर हमको जो है लोग ताना मारता है ना। अरे भाई, तू पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा, उसको कुछ जवाब नहीं देना। जो भी है, देखिए पढ़ा लिखा इंसान ऐसे जवाब देता है। जवाब देने का उसका तरीका होता है। आप जवाब किस तरह दे रहे हैं, ठीक है। ईंट का जवाब लेकिन पत्थर से मिलेगा, किस टाइप से? आराम से चुप हो जाइए। देखिए उसका औकात, मतलब औकात की बात नहीं करेंगे, उसका कैपेसिटी है बस इतना, ठीक है। उसका कैपेसिटी AB तक है, AB तक है। आप क्या कीजिए, यहां से लेके
ए से लेके जेड तक एक लकीर खींच दीजिए, खुद ही नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, उसकी कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कुछ। अगर उसकी कैपेसिटी ए भी तय कहेगा, वो उतने में काफी फड़फड़ा रहा है एकदम, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं भाई, शांत साइलेंट। पढ़ा लिखा आदमी ऐसे जवाब देता थोड़ी है, तुरते उलवला नहीं जाता। उस पहले सामने वाले का देखिए लकीर कितना, ए से लेके जेड तक खींच दीजिए, मिट जाएगा, बात खत्म। आज तुम उड़ रहे हो, आज उड़ रहा है, उड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम जब आपका आएगा तो उड़ा दीजिएगा, जब टाइम जैसे आपका आएगा उड़ा दीजिएगा। नहीं कहते हैं हम करे तो रास लीला, तू करे तो कैरेक्टर ढीला, वही वाला हाल है। इसलिए सब पे फोकस नहीं दीजिए, ओनली फॉर पढ़ाई पे फोकस दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपका अरे पहले जमाना में गन होता था सबसे एकदम मजबूत चीज, आज के जमाने में यही गन है। क्या है? यही गन है। और देखिए दुश्मनी, किसी से अगर दुश्मनी हो जाए, अगर किसी से दुश्मनी हो जाए, उससे बदला देखिए ऐसे नहीं लिया जाता है मार पीट करके उससे बदला ले लीजिएगा, नहीं भाई, पढ़ा लिखा ऐसा करता है नहीं। बदला लेने के लिए एकदम शांत हो जाइए, है ना। कभी न कभी किसी मुलाकात मोड़ पे तो मुलाकात होगी, कभी न कभी किसी मोड़ पे तो मुलाकात होगी, जब मुलाकात होगी तो देखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आराम से रहिए, ठीक है। और इंसान जो होता है ना बाबू, कितना अच्छा इंसान हो, उसको जो है आप सोने के ईंट पे भी बैठाना चाहेंगे ना, तो वो जिस जो कैटेगरी का होगा, वो कचरा कैटेगरी का होता। देखिए मेढक को सोने के ईंट पे बैठा दीजिएगा, छलांग मार के कचरे में चला जाता, वैसे ही कुछ इंसान होते हैं। बात समझ में गए? तो इसलिए बाबू टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िए, ये हथियार है आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं हुआ था। हाँ तो देखिए प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए होंगे बाबू, हाँ प्राकृत संख्या क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन वहां देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है बाबू कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम तो 5 तक न होगा, तो 5 तक रहने दीजिए। तो यही हो गया आपको प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का रोस्टर फॉर्म, नेचुरल नंबर का रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 11th वाले बच्चे एकदम बिल्कुल बिंदास हो जाइए, हम आप लोग को बेहतरीन से समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वह है 6 से कम प्राकृत संख्या, तो बाबू रे क्वेश्चन बोल रहा है 6 से कम प्राकृत संख्या, अच्छा तो 6 से कम कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 तक न जाएंगे, तो इसलिए a बराबर 1 2 3 4 5 तक लिख दिए, हो गया बात क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका योग जो है 8 है, तो योग 8 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है बाबू रे? योग 8। तो सबसे पहले देख ली योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, क्या होता है? जोड़। यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसको अंकों का योग जो है 8 होना चाहिए, है ना। जैसे मान लिया जाए सपोर्ट दैट C बराबर, ठीक है, तो 17 है ना, 17 जो है, किसी का कॉल आ रहा, हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? हाँ रोजा से हैं क्या? रोजा से हैं सर? हाँ अच्छा, आ रहा है क्या सही में? आहो कंटिन्यू क्लास, 9:30 बज गया, कंटिन्यू फिर सबका क्लास, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं, हम ही को कोई को OBS चलाने ही नहीं आता है।
हमको लगा कि आप इतना दूर का आइएगा थकने के लिए। हाँ, कल 4 गो क्लास हो गया था समझे। उसी को एडिट फिडिट बैनर थंबनेल ये वो करके सबको आ रहे हैं क्या? क्या बोले? हाँ हम आए। तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है न। 10:30 बजे तक से यहाँ से चल देंगे। तो आप ही आ जाइए तब। हाँ? जैसा बोलिएगा बोलिएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो आप ही आ जाइए। हम्म, आ, आ, हाँ तो है ये। आप अभी देखिए, अभी अभी आप जो है इस वीडियो कॉल इस नंबर पे जस्ट कीजिए। देखिए अभी हम कहाँ पे हैं। वीडियो कॉल हो जाएगा इस पे। आ, तो आ रहे हैं। हाँ? अभी भी क्लासे ले रहे हैं। हम्म, हाँ। अच्छा क्लास लेने दीजिए तो उसके बाद कॉल करते हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ पे तो लड़का, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम का कॉल है। मैडम उडम नहीं है जी। आप लोग सोच रहे होंगे मैडम का कॉल होगा सर का, ऐसा नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है, बस आपके लिए मेरा लाइफ जो है दान कर दिए हैं। स्टूडेंट के लिए हम अपनी जिंदगी को पूरा समर्पित, जब तक सांस रहेगी तब तक पढ़ाते रहेंगे और आप लोग के ही लिए वर्क करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक आपके लिए ये आपका जो जान, मेरा जान जो है निछावर है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसका योग 8 है। तो देखिए एक चीज तो पता चल गया कि 7 और 1 8 हो जाता है। 7 1 8। अगर देखिए 2 चीज यहाँ पे हो सकता है, तो 17 और 17 जो है ना, 17 है। 17 के बाद फिर देखिए कौन सा अंक आ सकता है। तो 17, तो देखिए 2 और 6 भी आ सकता। एक मिनट यार, 26 है ना। 6 2 8 हो गया 26। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 जोड़ते जाइएगा ना 8, तो उससे आगे आते जाएगा आते जाएगा। तो 26 मान लीजिए, 26 8 कितना हो जाएगा? 9 जोड़िए। ठीक है, 26 8, 26 4 26 4 30 है ना। तो 35 हो जाएगा। तो 35 भी हो जाएगा ना बाबू रे। तो अंकों का योग है तो 35 भी हो जाएगा। 35 के बाद देखिए 35 को 9 जोड़ लीजिए, 44। 9 जोड़ते चला जाइए, सब आते चला जाएगा। 44 के बाद क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 53 के बाद 44 के बाद 53 होगा जी। लिखते हैं कुछ, लिखा जाता है कुछ। 53 हो जाएगा। बात समझे? फिर 53 को 9 जोड़ दीजिए, तो 9 जोड़िएगा तो कितना होगा? 62 हो जाएगा। तो 62 के बाद फिर 7 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 71। 71 के बाद लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बाबू रे? 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए योग वाला बात आता था। तो योग का मतलब प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 2 संख्या कोई सा नंबर लेंगे, कोई सा नंबर, जैसे सपोर्टेंट 1 और 7 ले लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ भी 8 हो जाएगा, इसको भी 8 करिएगा, इसको भी 8, इसको भी 8, यानी सारे नंबर आपका 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म।
क्या हो गया बोले, रोस्टर फॉर्म। बात समझे। अब देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक आभास संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, यहाँ पे है, ठीक है, 60 का भाजक है। तो 60 का भाजक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 3 5, यही हो जाएगा 60 का भाजक 2 3 5। डी है तो डी लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, है ना, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पे रोस्टर है, सेट बिल्डर में अगर इसको मतलब चेंज कीजिएगा तो इसको लिखिएगा जैसे रोस्टर रूप में, सॉरी रोस्टर रूप में इसको लिखना है। तो रोस्टर रूप में जो भी अक्षर होगा वो रिपीट नहीं करेगा बुआ। एक चीज यहां तो रखना कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए कोई भी लेटर को रिपीट नहीं हम कर सकते हैं। रोस्टर रूप में लिखने के लिए किसी भी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। अब जैसे देख लीजिए, सपोर्ट डेट ई बराबर देख लीजिए, टी है, ठीक है, आर है, ठीक है, आई है, ठीक है, जी है, ठीक है, ओ है, ठीक है, ओ है, एन है, एन दीजिए, एन नहीं है ना रिपीट, ओ रिपीट हो रहा है, एम एम है, एम नहीं रिपीट है, ठीक है, ई जो है ई नहीं रिपीट है, ई लिख दीजिए, और उसके बाद टी रिपीट कर रहा है, आर रिपीट करता है, उसके बाद लास्ट बाई। यही हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। वाह, निकल गया, निकल गया ना बाबू, रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म निकल गया बिल्कुल। इसलिए इसी तरह से निकलता रहेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इसी तरह से टोटल बनता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बेटर शब्द, एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा है, सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गई, चल गई जाने दो, क्या दिक्कत है रे, ओकर औकादे नहीं रहा, औकादे नहीं था तोरा साथ रहने के लिए, तो क्या है उतना दिमाग लगाता है, जाने दो, ठीक है, नहीं होता है। बेहतर के चक्कर में लोग बेहतरीन खो देता है, बात समझे। बेहतर जिसको, लड़कियां सब जो होती है ना बाबू, बेहतर के चक्कर में रहती है, क्या कहूँ बेहतर मिल जाए, बेहतर क्या मिलेगा जी, मोबाइल ठीक करने वाला मिल जाएगा, मोबाइल ठीक करेगा, उससे लिंक करेगा, मोबाइल ही आ जाए, वही मोबाइल या करते रह दो। अच्छा एजुकेटेड लड़का है, ओकरा छोड़ दिया तो मोबाइल वाला उनके पास जाएगा ना, तो इसलिए टेंशन नहीं है बाबू, आप पढ़िए, आगे जाइए, ओकरा बोलिए कि तू जा, और दोबारा अगर तोरा टच करेगी ना तो ही देखिए चप्पल उठाइए और चप्पल से बोलिए सोसरी 10 चप्पल तोरा देंगे, चल निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में तू निकल। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से आगे बढ़िए। जो लोग स्वाभिमान के साथ खेल जाए उससे समझौता करने का है, उसके लिए है ये रहिए, ये काफी है, इसको दिखा दीजिए कि तोरा लिए ही है, बात समझे। उसको एक मरते निकल जाए, फिर दोबारा तोरा बोल टच करे पढ़ाई में, उसको बोलिए देख तोरा लिए ये है, तू निकल, जल्दी जल्दी निकल तू, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करिए और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कीजिए। जो आपको आपके फैमिली को गिरा सकता है तो लड़की है रे, ठीक है। आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के कुछ न कुछ करो, ठीक है, टेंशन नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एफ बराबर दिया हुआ है, बेटर है। हमने पहले बोल दिया था बाबू कि बेटर जो है वो अक्षर रिपीट नहीं करता है, अक्षर रिपीट नहीं करता है, जो भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए रोस्टर फॉर्म। जैसे बी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, फिर ई दे दीजिए, फिर आर दे दीजिए, ठीक है, वेटर हो गया। यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म।
बात समझ में आ रही है? ये हो गया रोस्टर रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दिया टोटल। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्च को समुच्च निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर रूप में लिखना है। किसको लिखना है? सेट बिल्डर रूप में। तो सेट बिल्डर रूप में बोले लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा 3, 6, 9, 12 है, दो और भी क्वेश्चन 3, 4, 5 क्वेश्चन है टोटल। तो इसको सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, जल्दी वेट कर रहे हैं रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, जल्दी बनाओ तो बउआ। बनाइए जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए बोले एक्स सच डेट, इसको सच डेट कहते हैं, एक्स सच डेट 3n है ना, यानी n बराबर 1 रखिएगा तो 3 इंटू 1 3, 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 रखिएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और सब नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n, कहां तक? बोरे 4 तक, 3 चौके 12। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताइए। एकदम बिल्कुल इजी है, यानी x बिलोंग्स टू x, ठीक है, 3n, n बिलोंग्स टू n, 1 से लेके कहां तक? 4 तक, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके जब 4 तक होगा कंप्लीटली, तो 1 बराबर 3 बराबर 1 रखिएगा तो 3 एकम 3, 2 रखिए, 3 दूनी 6, 3 रखिए, 3 तिया 9, 4 रखिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही हो गया आपका समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर तू बनाओ। दूसरा नंबर बनाओ तो बाबू, इसको छापो जल्दी से यहाँ फास्ट में, और कस्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन जस्ट बनाइए। अरे 4 पे आ गया। दूसरा नंबर देखिए ये है, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा नंबर है सपोर्ट डेट ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, ठीक है। अब देखिए इस पे अगर सपोर्ट डेट 2 पे पावर n कर देते हैं तो 2 पे पावर n तो 2a हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 3 जब 8 हो जाएगा ना, 8, हाँ है ना। इसे देखिए इस तरफ से आ रहा है 2 पे पावर 4 वाला, तो यहाँ पे लिख दिए 2 पे पावर n, तो n बिलोंग्स टू कहां तक? n तक, और लास्ट 5 तक न जाएगा। अगर मान लिए 2 पे पावर 5 रखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 तक रखिए, x बिलोंग्स टू 5 तक, है ना। तो देखिए यही हो गया आपका दूसरा समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप है, ठीक है, समुच्च निर्माण रूप। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट कीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 525, 125, 625, ठीक है। इसको बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट डेट मान लिया जाए x सच डेट x, है ना, 5 पे पावर n कर दीजिए। तो 5 पे पावर अगर n करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 5 पे पावर 1 कीजिएगा तो 5 n होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 पे पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी
पचे 25 पचे 125 है ना। यहाँ पे लिखिए n बिलोंग्स टू n, ठीक है। कहां तक मान लिया जाए 3 है तो 4 तक लिखिएगा, कहां तक 4 तक। तो यही हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट इसको उतारिए, पहले उतार लीजिए, तो जल्दी जल्दी उतारिए, फास्ट में उतारते जाइए और दिल खोल के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, तभी तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए a बराबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 4 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर सपोर्ट डेट 2n रखेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x सच डेट x है ना इक्वल टू 2n है ना, 2n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। कहां तक? इंफिनिटी तक। कहां तक बाबू रे? इंफिनिटी तक। 4 नंबर इंफिनिटी तक हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर यहीं तक। इंफिनिटी का मतलब इससे डैश डैश और आगे हो सकता है ना। तो आगे जितना लेने जाइएगा उतना आगे बढ़ते जाएगा, जैसे आगे वाला जितना नंबर लीजिएगा उतना आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, जितना आगे ले चल जाइएगा उतना आगे आपका होतल चल जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देख लीजिए 1 4 9 100 तक है। क्या है बाबू रे? 100 तक। लास्ट क्वेश्चन है, इसको तू खुद सोल्व करोगे कि हम कर दें? चलिए हम ही करते हैं। तो x सच डेट x n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर, 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखिए n बिलोंग्स टू n हो गया, कहां तक हो गया? 10 तक, 10 तक हो गया। यही हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आंसर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सूचीबद्ध कीजिए। अब जैसे x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, चलिए इसको अपने से सोल्व कर सकते हैं आप, हैं? बताइए तो। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर वही। अब जैसे देखिए सपोर्ट डेट a बराबर दिया हुआ है, ठीक है, एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जैसे 1 3 5 7, यही ना विषम प्राकृत संख्या हो गया। 1 3 5 7 इतना जो भी अपोजिट आगे चले जाइए वो सब होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 3 5 7, ठीक है, डैश डैश कर दीजिए और भी नंबर हो जाएगा। आई हो गया आपका सूचीबद्ध, है ना, सूचीबद्ध रूप, यानी रोस्टर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस, यहां पे देख लीजिए, -1/2 से 9/2 के बीच का नंबर, है ना, -1/2 से 9/2 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं आप लोग का। तो इसको भाग दीजिएगा तो 0.2 होगा, तो -2 से कीजिए। तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा बड़े -2 -1 0 1 2,
और कहां तक 9.9/2 है, तो 4 तक लिख लीजिए, 3 और 4। यही हो गया आपका बीच वाला सेट रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा, यहाँ डबल हो गया है एक्स स्क्वायर 4, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 नंबर आप अपने से सॉल्व कीजिए जल्दी फास्ट में। सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा डिसमिस लग रहा है बाबू, देखिए 1 मिनट, इसको फिर से हम कर सकते हैं। इसको देखिए भाग दीजिएगा तो 2.5 होगा, तो 2.5 तो 0 से हो जाएगा ना। 1 मिनट, 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिला लेते, क्वेश्चन तो ठीक है ना, ठीक है। 0 1 2 3 और 4.8 होगा, तो यहाँ 4 तक कर दीजिए। यही हो गया आपका रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यानी एक्स स्क्वायर हटेगा, रूट ओवर में ले लेगा। चलिए इसको बनाइए आप अपने से। स्क्वायर को हटाइएगा तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना। प्लस माइनस 2 का मतलब हो गया कि c बराबर -2 -1 1, ये 0 होगा, फिर 1 2 प्लस 2 तक। यही हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया बाबू? रोस्टर रूप हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लोएल शब्द एक अक्षर है, लोएल शब्द एक अक्षर है, इसका जो है रोस्टर रूप लिखिए। तो आपको हम पहले बता दिए थे, सेट सूचीबद्ध लिखिए, सॉरी सूचीबद्ध लिखना, रोस्टर नहीं होगा, सेट बिल्डर हो। अब जैसे d बराबर सपोर्ट डेट हो गया, ठीक है, तो LOYA, बस यही हो गया। L रिपीट हो जाएगा ना, यही हो गया सूचीबद्ध, सूचीबद्ध, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक्स सच डेट एक्स वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन यानी वर्ष का वैसा महीना जिसे जो 31 दिन का नहीं होता है, उसी को बोल रहा है लिखने के लिए। तो आप लोग चलिए इसको बनाइए अपने से। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप अपने से बना के जो 31 दिन का नहीं होगा उसको इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका सूचीबद्ध, सूचीबद्ध रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। तो के से पहले क्या आ जाएगा? तो मान लिया जाए एफ है, तो एफ है तो के से पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। यही हो गया आपका सूचीबद्ध, सूचीबद्ध रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखित दाईं और समुच्च रूप में वर्णित समुच्च का मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है, तो मिलान कैसे कीजिएगा? तो देख लीजिए बाबू। तो सबसे पहले 2 3, सबसे पहले 1 2 3 है, तो 1 2 3 6 का भाजक ये हो जाएगा, है ना। एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या जो 6 का भाजक है, तो 6 का भाजक यही हो जाएगा 1 का सी। और 2 का देख लीजिए, तो 2 का देख लीजिए, 2 का ए हो जाएगा। इसलिए 2 3 है एक भाज्य संख्या जो 6 के भाजक है, 6 का भाजक, तो 2 3 का भाजक यही हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का देख लीजिए ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद
एक्स सचरेटक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या देख लो, ये टोटल मैच कर गया, यही हो गया क्लियर। ठीक है, तो चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे आप लोग को, नेक्स्ट जो लेके आने वाले हैं कि टाइप ऑफ समुच, समुच कितने टाइप के होते हैं, समुच के बारे में पूरा टाइप करके आपको बताएंगे। अब बताने के बाद जो है आप लोग को पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा और 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से करके पूरे 11th वाले को टोटल मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बाबू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।